औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शफ़क़ात अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर यू। आज जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है मलेशिया। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैप में देखते हैं कि मलेशिया कहाँ पर है। तो मलेशिया एशिया में वाक़ है, चूँकि आप जानते हैं कि एशिया बहुत बड़ा बर-ए-आज़म है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बर-ए-आज़म है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। तो एशिया को मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो मलेशिया एशिया के साउथ ईस्ट में वाक़ है। तो इसका जो बॉर्डर है वो 3 मुल्कों के साथ लगता है। एक इसका जो बॉर्डर है वो थाईलैंड के साथ लगता है, फिर ये ब्रुनाई दारुल इस्लाम के साथ भी अपना बॉर्डर टच करता है, फिर ये यहाँ पर इंडोनेशिया है। ये जो सारा आपको नज़र आ रहा है नीचे, ये सारा इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया के साथ भी ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये जो आपको जजीरा नज़र आ रहा है इसे बोर्नियो आइलैंड कहते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा जजीरा है और दुनिया का तीसरा बड़ा जजीरा है और दुनिया का वाहिद जजीरा है जिसमें 3 खुद मुख्तार मुल्क आते हैं या उनके कुछ हिस्से आते हैं। तो यहाँ पर एक तो पूरा मुल्क है जिसका नाम है ब्रुनाई दारुल इस्लाम, लेकिन कुछ हिस्सा इसका जो मलेशिया का है वो भी यहाँ पर आबाद है और 73% जो हिस्सा है वो बोर्नियो आइलैंड का इंडोनेशिया के पास है। तो ये जो हिस्सा है वो इंडोनेशिया का है और ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये सारा मलेशिया के पास है और यहाँ पर ये भी मलेशिया के पास है। मलेशिया की जो ज़्यादा आबादी है वो यहाँ पर पेनिनसुलर मलेशिया में रहती है और यहाँ पर इसका कैपिटल है कुलालमपुर। तो जो मलेशिया अपना बॉर्डर शेयर करता है वो 3 मुल्कों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगर उनके नाम की बात की जाए तो इंडोनेशिया, ब्रुनाई और थाईलैंड है। तो इंडोनेशिया जो है ये नीचे है और इंडोनेशिया के ऊपर तकरीबन ये आपको सारा जो है ये मलेशिया नज़र आ रहा है और मलेशिया 2 हिस्सों में डिवाइड है और इसके सेंटर में साउथ चाइना सी है। अगर मलेशिया की बात की जाए तो ये साउथ ईस्ट एशिया में वाक़ है और यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मनार्की है, यानी कि यहाँ पर बादशाहत है लेकिन जो मुल्क का या गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो वज़ीर आज़म होता है। तो इसकी 13 स्टेट्स हैं। तो 13 स्टेट्स कैसे बनी इनकी आगे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। मलेशिया 66 यानी 66वां बड़ा मुल्क है एरिया वाइज और इसका जो बॉर्डर है इसकी पीछे बात हो चुकी है। इंडोनेशिया, ब्रुनाई और थाईलैंड के साथ लगता है और 3 मुल्कों के साथ ये अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है और इसकी जो आबादी है वो तकरीबन 32 मिलियन यानी 32 मिलियन है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 43 यानी 43वां बड़ा मुल्क है। अगर इसके कैपिटल की बात की जाए तो कुलालमपुर, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है। कुलालमपुर मलेशिया का कैपिटल है और इसकी सबसे बड़ी सिटी भी है। तो फ्लैग की अगर बात की जाए तो मलेशिया का फ्लैग खूबसूरत तरीन फ्लैग में शामिल है और इसका जो फ्लैग है इसमें ये जो स्टार बना हुआ है इस स्टार में 14 पॉइंट्स हैं। तो 14 जो पॉइंट्स हैं वो तो ज़ाहिर करते हैं कुछ इसके जो इलाके हैं या स्टेट्स हैं। तो 13 जो इसके स्टार के जो पॉइंट्स हैं वो 13 स्टेट्स को ज़ाहिर करते हैं और एक जो पॉइंट है वो फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर टाइम लाइन की बात की जाए तो ज़्यादा दूर नहीं जाते, जंग अज़ीम दोम से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जापान काबज़ हो गया था, लेकिन जब जंग अज़ीम दोम में जापान को शिकस्त हुई तो ये इलाका बरतानिया के पास चला गया। तो फिर 31 अगस्त 1957 को इन्होंने आज़ादी हासिल की। तो जब आज़ादी हासिल की तो इस सारी जगह का नाम रखा गया फेडरेशन ऑफ मालया। क्यों? यहाँ पर जो ज़्यादा एथनिक लोग थे वो मलय के थे तो इसलिए इसको फेडरेशन ऑफ मालया बोला गया। तो इनके जो पहले वज़ीर आज़म थे वो तानकू अब्दुर्रहमान थे। तानकू मालया ज़ुबान में शहज़ादा को कहते हैं। तो अब्दुर्रहमान फादर ऑफ नेशन भी हैं मलेशिया के। तो ये पहले तो फेडरेशन ऑफ मालया बनी लेकिन बाद में फेडरेशन ऑफ मलेशिया बनाई गई ये 16 सितंबर 1963 को। जब 3 जो थी ब्रिटिश कॉलोनी सबा, सरावाक और सिंगापुर, इन्होंने आज़ादी हासिल की बरतानिया से, तो ये भी फेडरेशन ऑफ मालया से जुड़ गई। तो इनके इत्तेहाद में एक नया नाम सामने आया जिसे फेडरेशन ऑफ मलेशिया कहा जाता है।
फिर 2 साल बाद ही 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर ने मलेशिया से आज़ादी हासिल की और ये पहले 14 स्टेट्स पर मुश्तमिल था, लेकिन यूं ही सिंगापुर इससे आज़ाद हुआ, अलग हुआ, तो इसकी जो 13 स्टेट्स बाकी रह गई। तो इसी वजह से फ्लैग में जो स्टार है उसके जो पॉइंट्स हैं वो 14 हैं। 13 तो इसकी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और जो एक है वो फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात अक्सर पीपीएससी के पेपर में पूछी जाती है कि सिंगापुर ने किससे आज़ादी हासिल की, तो सिंगापुर ने मलेशिया से आज़ादी हासिल की। अगर बात की जाए इसके कुछ फैक्ट्स की, तो इसकी जो करेंसी है वो रिंगट है। मलेशिया की करेंसी जो है इससे रिंगट कहा जाता है। और जो ओआईसी के पहले सेक्रेटरी जनरल थे वो भी तेंकु अब्दुल रहमान थे। तेंकु अब्दुल रहमान मलेशिया के पहले वज़ीर आज़म थे और ओआईसी का क़याम 1969 में अमल में लाया गया था। ये मराकश के शहर रबात में बनाई गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जद्दा में है। और पाकिस्तान जो ओडिबल तेल मंगवाता है वो भी मलेशिया से मंगवाता है। और सरवाक कंटेन्स दी मोलियो केव्स, तो ये जो केव्स है ये दुनिया की सबसे बड़ी केव्स सिस्टम है। तो मलेशिया साइंड दी यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ट्रीटी ऑन प्रोहिबिटेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अगर सबसे हाईएस्ट पॉइंट की बात की जाए जो कि मलेशिया का है, तो उसे माउंट किनाबालू कहा जाता है। और माउंट किनाबालू पीपीएससी के पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि माउंट किनाबालू कहाँ पर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मलेशिया है। अगर इसकी सी पोर्ट्स की बात की जाए तो पोर्ट कलांग जो है वो इसकी बिजीएस्ट और सबसे बड़ी सी पोर्ट है। अगर कुछ और पोर्ट्स की बात की जाए तो डक्सन एंड जोर स्टेट भी मलेशिया की ही हैं। 2 मस्जिदें हैं जो मलेशिया को यूनिक बनाती हैं दूसरी मस्जिदों से। एक का नाम तो पुत्रा मस्जिद है जो कि मलेशिया में है और यहाँ की जो स्टेट है उत्तर जाया उसमें है ये। और एक क्रिस्टल मस्जिद है जो कि मलेशिया में है। ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और ये भी कई दफ़ा पीपीएससी के पेपर में पूछी गई है कि क्रिस्टल मस्जिद कहाँ पर है। और पेट्रोनास टावर जो है ये भी मलेशिया में वाक़ है और ये 2 टावर हैं और जुड़वा टावर हैं। ये आज भी पूरी दुनिया में जुड़वा टावर के लिहाज से पहले नंबर पर आते हैं और ये कुलालमपुर में है। और कुलालमपुर मलेशिया का सबसे बड़ा शहर भी है और इसका कैपिटल भी है। एक छोटा सा चाइना टाउन है कुलालमपुर में जिसका नाम है पेटलिंग स्ट्रीट। तो ये एक खूबसूरत स्ट्रीट है, इसमें ज़्यादातर मेरडेकस केयर इज़ लोकेटेड इन कुलालमपुर। तो ये एक काफ़ी खुली जगह है जो कि कुलालमपुर में है और ये जलसे जुलूस की वजह से काफ़ी मशहूर है। और जोर स्ट्रेट मैं अक्सर बताता रहता हूँ अपने लेक्चर्स में कि स्ट्रेट 2 पानियों को आपस में मिलाती है या 2 खुश्की के टुकड़ों को एक दूसरे से जुदा करती है। तो जो जोर स्ट्रेट है ये मलेशिया को सिंगापुर से जुदा करती है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये जोर स्ट्रेट है, ये ऊपर मलेशिया है और नीचे ये सारा सिंगापुर है। और सिंगापुर के कैपिटल की बात की जाए तो सिंगापुर सिटी इसका कैपिटल है और इसकी करेंसी जो है वो सिंगापुरन डॉलर है। एक और स्ट्रेट भी है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेट है, वो भी मलेशिया में ही है। ये मलेशिया को इंडोनेशिया से जुदा करती है। तो ये मलेशिया है और यहाँ पर एक आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया के पास है, इसे सुमात्रा आइलैंड कहा जाता है। और ये दरमियान में जो स्ट्रेट है इसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का बोला जाता है। और ये जो स्ट्रेट है ये मलेशिया को इंडोनेशिया से जुदा करती है और दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेट है। और मेन शिपिंग कनाल है बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है और दुनिया का सबसे गहरा समंदर है। और उसके बाद अटलांटिक ओशन आता है, फिर इंडियन ओशन तीसरा बड़ा समंदर है। और अगर चौथे समंदर की बात की जाए तो साउथर्न ओशन दुनिया का चौथा समंदर है बड़ा। और 5वां और सबसे छोटा जो समंदर है वो आर्कटिक ओशन है। दुनिया में 5 बड़े समंदर हैं और जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से मिलाती है। एक सुल्तान की बात की जाए, सुल्तान अजान शाह, तो इनके नाम से एक हॉकी टूर्नामेंट भी होता है जो कि मलेशिया में ही होता है। तो ये मलेशिया के फार्मर किंग भी रहे हैं और यहाँ की जो एक स्टेट है पैरक उसके सुल्तान भी रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए जिनका मेंबर है मलेशिया, तो ये यूनाइटेड नेशन का भी मेंबर है,
फिर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जिसको एपैक भी कहा जाता है, इसका भी मेंबर है। फिर डेवलपिंग 8 कंट्रीज़ का भी मलेशिया मेंबर है। इसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशनों का तो ये फाउंडिंग मेंबर है, जिनमें एसियान है। एसियान एब्रीवेशन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो सियान पर हम एक वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो आपने देखनी हुई तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद ये OIC का भी मेंबर है, और इसके बाद नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी नाम का भी मेंबर है, और नाम का जो हेड क्वार्टर है वो जकार्ता में है। तो ये ब्रिटिश की कॉलोनी रही है मलेशिया, तो इस लिहाज से ये कॉमनवेल्थ का भी मेंबर है। अगर न्यूज़ एजेंसी की बात की जाए तो बरनामा न्यूज़ एजेंसी है मलेशिया की। और मौजूदा प्रेसिडेंट की बात की जाए तो मोहिउद्दीन यासीन, ये 8वें प्रेसिडेंट हैं मलेशिया के, और ये मार्च 2020 से मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इससे पहले जो 7वें प्राइम मिनिस्टर थे वो महातीर मोहम्मद थे, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। मलेशिया और इज़राइल की अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो ये खुल्लम खुल्ला हामी है फ़लस्तीन का या फ़लस्तीन का, और ये दो जो स्टेट्स हैं उनके दरमियान ये तनाज़ा शुमार करता है। ये कहता है कि इन दोनों के दरमियान जो सलूशन है वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए, और जब तक फ़लस्तीन को उनका हक़ नहीं मिलेगा तब तक हम इज़राइल को तस्लीम नहीं करेंगे, जो कि इनका एक अच्छा डिसीजन है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट करें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।